राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि सुबह के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य क्या है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने से पहले उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसके जीवन में उसके बुरे समय का अंत होने वाला और उसके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। इनमें से कई संकेत होते हैं, साधारण से होते हैं, लेकिन हम लोग उन पे गौर नहीं कर पाते हैं और हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमें रात्रि के समय में आधी रात में अचानक से मिलते हैं। शायद आप लोगों के साथ में ऐसे कई बार हुआ हो, तो लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो। तो अगर आपने उस मौके को अपने हाथ से गंवा दिया होगा, तो पुरानी कहावत है, जब भी भगवान अपने किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में उसे धन संपत्ति की कभी कमी नहीं महसूस होने देते हैं और उस पर ऐसी कृपा बरसाते कि उसे उसके जीवन में हर पल कामयाबी मिलती रहती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही मनुष्य पर उसका भाग्य मेहरबान हो, परंतु मनुष्य को पुरुषार्थ करना आवश्यक है, क्योंकि सामने पड़े खजाने को भी उठाने के लिए भी पुरुष को पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि भले ही मनुष्य का भाग्य कितना भी प्रबल हो, लेकिन उसे कर्म करना पड़ता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसे संकेत मिले, तो आप लोग उन संकेतों को समझ करके पुरुषार्थ जरूर करें। ईश्वर की कृपा से आपका भाग्य उदय अवश्य होगा और आप उन्नति अवश्य करेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भगवान भी व्यक्ति को कामयाब होने से पहले कुछ संकेत तो जरूर देते हैं, और कुछ लोगों को इसके बारे में पता ना होने के कारण वे उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो पुराणों के अनुसार जब किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो भगवान उसे 3 संकेत देते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ऐसे 3 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे संकेत मिले तो आप उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और इन सब चीज़ों को समझ करके उन्हीं के अनुरूप कार्य करें और आपको सफलता और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो संकेत हैं। तो इससे पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और लाइक करने ना किया, तो फटाफट से जाके लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहला संकेत वो है रात्रि को अचानक नींद खुलना। तो अगर किसी मनुष्य की रात को अचानक से नींद खुल रही 3 से 5 के बीच में, तो इसी की कोई साधारण बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि रात्रि के आखिरी पहर जो होती 3 बजे के बाद में देवी देवताओं की शक्ति जो होती है वो एकत्रित हो जाती है और आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। और ऐसे आपको रात के 3 बजे जागना आपके जीवन में जो बहुत ही बदलाव होने वाला है, बुरा समय ख़त्म होने वाला है। आपने जो भी देवी देवताओं से मांगा है तो वो सब पूर्ण होने वाला है। और ये सब सत्य है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप किसी के साथ में कपट व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप सबका भला चाहने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए भगवान आपकी इस पूजा से प्रसन्न है और आपकी झोली को कभी खाली नहीं जाने देंगे। तो इसलिए जब भी आपकी नींद रात्रि के 3 बजे खुले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और ध्यान लगा करके ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा संकेत है कि अगर सपने में आपको ऊंचे पर्वत या बहते हुए झरने या किसी पवित्र नदी के दर्शन होते हैं और आप उस नदी का पानी पी लेते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना गया है। और वो नदी और झरनों का संबंध होता है तो जोड़ के ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, सदैव ही आनंद प्रदान करती हैं। तो यदि आपको भी सपने में इनके दर्शन होते हैं, आप इनका जल पीते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये आपके जीवन में आने वाली धन प्राप्ति के अवसरों को दर्शाता है। अगर आपको भी ऐसा संकेत मिलता है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अब आते तीसरा संकेत। तो शास्त्रों के अनुसार अगर सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो क्योंकि सपनों में देवी देवताओं को दर्शन होना आम बात नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होती है। साधारण और कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको सपने में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जो किस्मत वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं और दूसरों पर अन्याय नहीं करते हैं, अन्याय सहन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को इस स्वप्न में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर आपको भी सपने में इष्ट देव को अपने दर्शन होते हैं तो यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अगर सपने में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है और व्यक्ति के जीवन में धन धान्य संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे
कोई व्यक्ति को कामयाबी चुटकियों में ही मिल जाती है। और ध्यान रहे कि इन सपनों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तो ये थे वो संकेत जो भगवान हमें अच्छा समय आने से पहले देते हैं। अगर आपको भी ऐसे सपने आते तो इन सपनों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए और कमेंट में भी ना बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे आगे भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।